हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर.के. बंसल, आपका मैथ्स मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो फंक्शंस के डोमेन और रेंज को पढ़ने के बाद अगर हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करना चाहते हैं उसके पहले हमको फंक्शंस के स्टैंडर्ड टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी है। हमको सारे मेन फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। उनकी फंक्शंस के प्रेजेंटेशन पता होने चाहिए, उनके ग्राफ्स पता होने चाहिए, उनके डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, तभी हमारे लिए आगे प्रोसीड करना पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो पहला मैं इसमें लूंगा लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर, लीनियर मतलब लाइन से बना हुआ है ना। लीनियर फंक्शन इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन ग्राफ जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। और ये फंक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, वेरिएबल की 1 डिग्री में होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे अ फंक्शन इन 1 डिग्री, ऑफ वेरिएबल, इनफैक्ट आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हो आप, ठीक। जैसे मैं कहूं आपसे यहाँ पे fx इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि मैंने जो फंक्शन लिया है वो क्या लिया, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो ऐसे सारे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है इज सेड टू बी अ लीनियर फंक्शन, मतलब मैक्सिमम 1 होती है। इनफैक्ट x की पावर 0 हो ऐसा फंक्शन भी इसी कैटेगरी में जा सकता है। तो याद रखेंगे आप इस बात को कि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 अगर होती है तो ऐसा फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन कहलाता है। और इस टाइप का फंक्शन अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, मैंने कहा सपोज करिए ये मैंने कोई लिया, मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। अब ये मुझे अच्छी तरह पता है कि यहां से मुझे ग्राफ जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमेशा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑलवेज गिव्स स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हमको हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ही देगा ग्राफ में। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से fx का हमेशा मतलब y होता है, ठीक। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमेशा जो है हमारा इसमें रहता है। अब देखिए यहां से हम किसी भी जब लाइन को ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और वो दोनों पॉइंट बेहतर ये है कि हम लोग एक्सेस पर निकाल लें, एक एक्स पर और एक वाई पर, ठीक है। तो अगर हमने एक्स पर निकालना है तो वाई को 0 लगा लो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/2, और वाई पर निकालना है तो एक्स 0 लगा लो, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो अगर हम इसको यहाँ देखना चाहें 5/2, 0, तो ये हो गया 5/2, 0, -5, 1 2 3 4, ये आ गया -5। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये लाइन हमारी क्या शो करेगी, इस फंक्शन को शो करेगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, दो इसकी स्पेशल कैटेगरी होती है, कौन कौन सी। एक होता है इसमें आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है, fx बराबर x, मतलब ये कैसे y इक्वल टू x, मतलब अगर मैं x लगा रहा हूं तो मुझे x ही मिल जाता है, मतलब जो इनपुट मैं दूंगा वही मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ऐसा फंक्शन कहलाएगा आइडेंटिटी, मतलब इनपुट आउटपुट जिसमें आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0,0, 1 लगाने पर 1, 2 लगाने पर 2, -1 लगाने पर -1। तो इस टाइप की जो लाइन हमारी होती है ये हमेशा शो करती है y इक्वल टू x को। A line passes through origin and subtending 45 डिग्री एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। इसका बहुत यूज है आगे, इसलिए मैं इसको यहां बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसी में हमारी एक चीज होती है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू वेरी ना करे, हमेशा फिक्स्ड रहे। मैंने बोल दिया सपोज करिए fx बराबर कितना, k, ठीक। मतलब जस्ट लाइक y इक्वल टू k, y इक्वल टू k, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस कितना, k। सो दिस लाइन इज सेड टू बी y इक्वल टू k। तो ये हमारी बात होगी लीनियर फंक्शन के बारे में, दो उसकी स्पेशल कैटेगरीज के बारे में। अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे मॉड फंक्शन की तरफ। मॉड फंक्शन क्या होता है बेटा, मॉड फंक्शन होता है fx बराबर मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x का मतलब कि दो वैल्यू होंगी, एक होगी प्लस x जब x हमारा 0 या उससे बड़ा होगा, एक होगी -x जब x हमारा 0 से छोटा होगा। So we can say y equal to x when x is positive or 0 and y equal to -x when x is negative। अगर हम इसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें,
आपने अभी पीछे देखा y इक्वल टू एक्स ग्राफ मैंने बनाया, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सबटेंडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर जब मैं लाइन बनाऊंगा तो मुझे x की केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही बनानी है, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू ये है, मुझे इनके लिए ग्राफ बनाना है, तो ये लाइन सिर्फ इतनी बनेगी। फिर है क्या y इक्वल टू माइनस एक्स, किस x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, सो x इक्वल टू 0 लगाने पर y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 लगाने पर y की वैल्यू -1, सो 1 लगाने पर क्या आ रही है हमारे पास, सॉरी -1 लगाने पर क्या आ रही है +1, और x को -2 लगाने पर क्या आ रही है हमारे पास +2, है ना। तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमने वैल्यू पुट की तो हमको ग्राफ इस तरह मिलेंगे। तो यार एक कैपिटल V टाइप का ग्राफ हमारा होता है, ये मॉड्यूलस फंक्शन को शो करता है, मॉड्यूलस या मॉड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करूं आपसे, मैंने कहा था बने हुए ग्राफ को देखकर अगर हमें डोमेन निकालना है तो मूवमेंट अलोंग एक्सिस देख लेंगे, और बने हुए ग्राफ को देखकर हमें रेंज निकाली है, मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस देख लेंगे। तो एक्स के अलोंग आप देखिए पूरे इधर भी ग्राफ है, पूरे में ग्राफ है, क्या हो गया ऑल द रियल नंबर्स। वाई के अलोंग अगर हम देखें, वाई के अलोंग नेगेटिव वाई में ग्राफ नहीं है, सिर्फ ऊपर पॉजिटिव वाई में ग्राफ है, कितना हो जाएगा ये 0 से लेकर इनफाइनाइट। तो रेंज का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू। तो यहां से क्लियर हो गया मॉड फंक्शन हमेशा 0 या उससे बड़ा रहता है, मतलब मॉड फंक्शन कभी भी हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये बात रेंज की वैल्यू से क्लियर है। और मॉड फंक्शन में एक्स आप कुछ भी लगा सकते हो, ये ऑल द रियल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अगला आप लिख लोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में इसको बोल दिया हमने GIF, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है थोड़ा आपको ये समझना है। तो पहले हम इसके सिंबल की जब बात करेंगे तो हमने क्या किया, एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और ये कह दिया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट जो होगा हमेशा क्या होगा, एक्स छोटा एक्स के बराबर होगा। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अब बात ये रहेगी हम कैसे इसकी वैल्यू निकालें, एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो किसी वैल्यू के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको निकाल के देता है, एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे उस वैल्यू के अंदर से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के हमको दे देगा। तो अगर हम इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके दो केस हैं, क्या क्या, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो याद रखिए ये इसकी वैल्यू फिर सेम ही रहती है। अगर x हमारा इंटीजर है तो x का GIF x के बराबर ही रहता है, ठीक। और जब x हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, ऑलवेज टेक द इंटीजर जस्ट बिफोर x के ठीक पहले वाला इंटीजर आप इसमें ले लोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने कहा मुझे 2.3 का निकालना है। अब 2.3 से ठीक पहले इंटीजर कौन सा आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, मुझे 2 का निकालना है, कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, मुझे -2.3 का निकालना है। अब -2.3 से पहले इंटीजर क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पे आप, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा यहाँ 3 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3। देखिए 2.3 यहाँ था, इसके पहले इंटीजर क्या आ गया, 2 आ गया, -2.3 यहाँ है, इसके पहले इंटीजर क्या है, -3 है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, -2 का अगर हम देखें तो -2 भी है। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर का GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। ध्यान हो गया आप थोड़ा सा। अब जैसे मैं कहूँ आपसे 0 का GIF क्या होगा, 0, मैं बोलूँ 0.1 का, आप कहोगे फिर 0, 0.2 का 0, 0.9 का 0, 0.9999 का भी 0। तो मतलब 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज का GIF क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो जब x हमारा 0 से 1 तक जा रहा है तो y हमें 0 ही दे रहा है, बट याद रहे 1 रूट नहीं करना, 1 तक 1 हो जाएगा। 1 मैंने क्या किया, एरो लगा दिया। अब 1 का GIF 1, 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, 1.999 तक का भी 1। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 से 2 तक ले रहा हूं जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है,
उसका जीआईएफ मुझे क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। अब आप इसकी सिमेट्री समझे ग्राफ की, बस ऐसे ही हमारा ग्राफ ये चलता रहेगा, इस टाइप से ये ग्राफ हमारा चलता रहेगा। तो ग्राफ जो है वो ये जीआईएफ शो करता है, ठीक। अब इस ग्राफ को देखकर हम इसका अगर डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करें, डोमेन क्या है इसका और रेंज क्या है। डोमेन क्या कहा था मैंने, मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स के अलोंग ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको मैंने ग्राफ में यूज ना किया। रेंज का मतलब मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई के अलोंग सिर्फ इंटीजर्स हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बाकी कोई वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो इसकी रेंज जाएगी जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी किसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेंगे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ये होता है एफ एक्स बराबर एक्स का मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो एक्स में से एक्स का मैं जीआईएफ माइनस कर दूंगा। भाई फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब जो डेसिमल पार्ट है, वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक। एक्स में से अगर मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दूंगा तो मुझे वही वैल्यू तो बच जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल कोई भी ले लूं, मैं कहूँ मुझे 2.3 का निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2.3 में से 2.3 का जीआईएफ माइनस कर दो, तो 2.3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0.3। मैं कहूँ मुझे -2.3 का निकालना है जीआईएफ, तो -2.3 और माइनस का -2.3, -2.3 इसका हो गया -3, में हो गया +3, कितना आ गया, 0.7 आ गया। इसका ध्यान देना, इसमें गलती हो सकती है। मैं कहूँ मुझे -2 का निकालना है जी फ्रैक्शनल पार्ट, -2, तो -2 + 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। नॉन इंटीजर का इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। अब अगर मैं इसे ग्राफ के बारे में बात करूं आपसे, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या किया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 1 2 3 0, -1 -2 -3, दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ठीक है। चलिए 0 का एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0, 0.1 का 0.1 - 0 बिकम 0.1, 0.2 का 0.2 - 0 बिकम 0.2, 0.999 का 0.999 - 0 0.99। तो 0 से 1 तक का अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकाला तो वही मुझे सेम मिलेगा। तो आपने पीछे देखा था x लगाने पर मुझे अगर x मिलता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है। यानी x की वैल्यू मैं 0 से 1 तक लगा रहा हूँ, y हमें 0 से 1 तक मिल जाएगा, तो इस टाइप से मिल गया। लेकिन 1 हमें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 1 इंक्लूड कर देगा 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़िए। 1 का एफपीएफ 1 1 - 1 0, 1.1 का 1.1 - 1 0.1, 1.2 का 1.2 - 1 0.2, 1.999 का 1.999 - 1 बिकम्स 0.999। तो 1 से लेके 2 तक की सारी वैल्यू जब मैंने एफपीएफ निकाला तो बिल्कुल वही वैल्यूज आ गई जो 0 से लेके 1 तक की आई थी। तो x हमारा 1 से 2 जाएगा, लेकिन y हमारा 0 से 1 ही जाने वाला है। ऐसे ही सारी वैल्यू हम आगे मूव कराते रहेंगे इसमें, इस तरीके से -1 -2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -3। तो आपने देखा हमारे इस टाइप ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। हम इसका अगर डोमेन और रेंज लिखें, डोमेन तो ऑलरेडी का नंबर हो गया ये, और रेंज क्या हो गया हमारे पास, रेंज होगी बेटा 0 से 1। आप देखिए y की वैल्यू 0 से 1 तक ही जा रही है, जिसमें 0 की तरफ एरो नहीं मतलब 0 इंक्लूड है, 1 की तरफ एरो चल रहा है मतलब 1 इंक्लूड नहीं है इसमें, ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमने 4 मेन फंक्शन पढ़ लिया, लीनियर, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, और इसके रिमेनिंग फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।